नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय करने पर बल दिया। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। सरकार ने कहा, वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विदेशों को कोरोना टीके की आपूर्ति घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद 520 विस्थापितों की कश्मीर में वापसी। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हृदय रोग से निधन। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज अहमदाबाद में। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। समाचार प्रभात ने देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए कम से कम 1 वर्ष तक जांच, निगरानी और उपचार को लेकर अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता पर बल दिया है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए कड़े उपाय करने की जरूरत है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को तुरंत रोकना ही होगा। इसके लिए तेज और निर्णायक कदम उठाने होंगे। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। श्री मोदी ने कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों से जरूरी कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच और उपचार में वैसी ही गंभीरता जरूरी है जैसे कि 1 साल से होती आ रही है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और MP में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए नियंत्रण क्षेत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस SOPs
इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पहचान करना भी आवश्यक है। उन्होंने आगाह किया कि कोविड टीके की कोई भी खुराक बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया और कहा कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में कल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। We are witnessing an event that is being termed a once-in-a-100-year disaster. COVID-19 pandemic has taught us that in an interdependent and interconnected world, no country, rich or poor, in the east or west, north or south, is immune to the effect of global disasters. श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां महामारी ने हमें बताया कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व भर में फैल सकता है, तो दूसरी ओर ये भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए। The year 2021 promises to be a year of swift recovery from the pandemic. The lessons from the pandemic, however, must not be forgotten. They apply to not only public health disasters, but other disasters as well. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 70 जिलों और 16 राज्यों में कोविड महामारी के मामलों में पिछले 15 दिनों में 150% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कुल सक्रिय मामलों में से 60% मरीज महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड के मामले और मृत्यु दर 2% से नीचे के स्तर पर बने हुए हैं। इस समय देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। देश में अब तक 3 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकाकरण के 61वें दिन 14,03,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 60 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ 38 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 536 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर 6,45,000 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 6,31,375 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,948 हो गई है। गुजरात सरकार ने राज्य में टीकाकरण की समयावधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब 3 लाख टीकाकरण प्रतिदिन करने के लक्ष्य के साथ सभी टीकाकरण केंद्र रात 9 बजे तक कार्य करेंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में संपन्न कोर समिति की बैठक में लिया गया। इससे बड़े पैमाने पर टीकाकरण में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए गुजरात सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है। कल शाम कोर कमेटी की बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षणों की संख्या बढ़ाने और नए कंटेनमेंट क्षेत्रों का पता लगाने का फैसला किया गया है। राज्य के सचिव स्तर के 4 वरिष्ठ अधिकारी राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं ऐसे 4 प्रमुख शहरों सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में स्थिति की निगरानी करेंगे और स्थानीय प्रशासन का मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के गृह विभाग को अनिवार्य मास्क और सामाजिक दूरी सहित कोविड के नियमों को सख्ती से लागू करने की भी सूचना दी है। अहमदाबाद में आज से सिटी बस सेवा, स्पोर्ट्स क्लब, जिम और गार्डन अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में 3,45,179 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के कुछ भागों में फिर से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखे जाने के बाद अब बिहार में भी परीक्षण में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वालों
पर निगरानी रखी जा रही है और उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। इस बीच राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में सिर्फ 363 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राज्य के 19 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। ओडिशा में जल्द ही कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी। ये फैसला वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक 6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं में पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जाए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जांच, निगरानी और उपचार के अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु, कलबुर्गी और बीदर में विशेष तौर से कोविड जांच और टीकाकरण में बढ़ोतरी की जाएगी। जिन इलाकों में कोविड संक्रमण में वृद्धि हो रही है, वहां लोगों को मास्क पहनने, आवश्यक दूरी बनाने और समारोहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड टीके का निर्यात देशवासियों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक दुनिया भर में जितने लोगों को कोविड के टीके लगे हैं, उनमें से 36% अकेले भारत के हैं। लोकसभा में कल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है। देश में 2416 कोविड जांच प्रयोगशालाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में भी महामारियों का मुकाबला करने को तैयार है। ये जो हमारा 60 प्लस का जो ग्रुप है, इसमें 1 करोड़ हम 15 दिन के अंदर पहुंच गए और 5.94 करोड़ 73 कंट्रीज को हम भेज रहे हैं। ये कई लोगों ने ये इशू रेज किया कि दुनिया को बांट रहे हैं देश को। मैंने कल राज्यसभा में भी कहा था कि भारत के लोगों की वैक्सीन की जरूरत के एक्सपेंस पर कहीं दुनिया के किसी भी देश को जो है वैक्सीन नहीं दी जा रही। हर लेवल पे बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स और सारे लोग मिलके और एक बैलेंस उन्होंने स्ट्राइक किया, जिसमें कि भारत की जो सोच है कि हमारे लिए सारा संसार एक परिवार है। हमेशा से हम लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी लोकल हो सकती है, लेकिन साइंस जो होती है वो ग्लोबल होती है। उसका जो बेनिफिट है, उसका जो आउटकम है, उसका लाभ जो है वो सारी मानवता को मिलना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन और टीकाकरण विभाग के प्रमुख डॉक्टर केट ओब्रायन ने कहा है कि उनका संगठन और यूरोप की चिकित्सा संस्थाएं टीका लगवाने के बाद खून के थक्के बनने और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बीच किसी संभावित संबंध की जांच कर रही हैं। यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद शरीर में खून के थक्के बनने के मामले सामने आने के बाद इस वैक्सीन के उपयोग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत से 2025 तक क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में डॉक्टर हर्षवर्धन के योगदान को देखते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल इस वर्ष जुलाई से शुरू होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर क्षय रोग की रोकथाम के लिए अभियान चलाती है। इस बोर्ड का विजन है टीबी मुक्त विश्व। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया जाना दुनिया से टीबी को खत्म करने के लिए भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का सम्मान है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके क्षय रोग को जड़ से समाप्त करना है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय करने पर बल दिया। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। सरकार ने कहा, वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विदेशों को कोरोना टीके की आपूर्ति घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद 520 विस्थापितों की कश्मीर में वापसी हुई। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल।
तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मेगुफुली का हृदय रोग से निधन। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज अहमदाबाद में। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। श्री मोदी असम के करीमगंज में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि असम में पिछले 5 वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक बदलाव आए हैं और एनडीए विकास के अपने एजेंडे को जारी रखने के लिए जनता से फिर से आशीर्वाद मांगेगा। पश्चिम बंगाल में श्री मोदी पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। असम में दूसरे चरण में मतदान में 33 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इस चरण के लिए 345 उम्मीदवारों के नाम वैध पाए गए हैं। नाम वापसी का कल अंतिम दिन था। इस दौरान तीसरे चरण के लिए 40 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। 39 सीटों पर होने जा रहे मतदान पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। असम में दूसरे चरण के चुनाव में कई वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी के लिए मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, भवेश कलिता, पीयूष हजारिका और विधानसभा में उपाध्यक्ष आमीनुल हक लश्कर मैदान में है। बराक घाटी में बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री गौतम रॉय को काटेगोड़ा सीट पर उतारा है। उनका बेटा कटलीसरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि उनकी बहू भी अलगापुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार है। असम सरकार में मंत्री और बीपीएफ के वरिष्ठ नेता रिहन दैमारी अदलगुरी सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही विधायक कमलेखा देव पुरकास्ता, वरिष्ठ नेता किशोर कुमार भट्टाचार्य और पूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद कांग्रेस के लिए इस चरण में चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद और एआईयूडीएफ के अध्यक्ष के भाई चिराजुद्दीन आजमल भी जमुनामुख सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में विधानसभा के 234 चुनाव क्षेत्रों के लिए कल 2244 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इनमें 401 महिलाएं और 1 किन्नर भी शामिल हैं। 5 प्रत्याशियों ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी नामांकन भरा। नामांकन पत्रों की जांच 20 तारीख को होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंतिम 4 चरणों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले 4 चरणों के उम्मीदवार पहले ही तय कर चुकी है। असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी तय किए जा चुके हैं। तेलंगाना में विधान परिषद के 2 स्नातक चुनाव क्षेत्रों की मतगणना जारी है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और नलगोंडा, वारंगल, खम्मम स्नातक क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए इस महीने की 14 तारीख को मतदान हुआ था। मतगणना कल सवेरे शुरू हुई। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर क्षेत्र में 93 उम्मीदवार हैं। हैदराबाद के चुनाव अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि चुनाव परिणाम आज शाम तक मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद अब तक कुल 520 कश्मीरी विस्थापितों की घाटी में वापसी हुई है और इस वर्ष लगभग 2000 और विस्थापितों के घाटी में लौटने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें दी जाने वाली नौकरियों के लिए प्रवासी कश्मीर में वापस आए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 2000 विस्थापित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर घाटी में आ जाएंगे। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के तहत विस्थापितों को दी जाने वाली विशेष नौकरियों के लिए पिछले कुछ वर्षों में लगभग 3800 प्रवासी कश्मीर घाटी में वापस आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज संसद के दोनों सदनों में वाहनों के कबाड़ से संबंधित नीति पर बयान देंगे।
इसके अलावा आज लोकसभा में विनियोग विधेयक 2021 तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2021-22 के अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की 2021-22 की लेखानुदान मांगों पर भी चर्चा होनी है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा की कार्यसूची में बीमा संशोधन विधेयक 2021 तथा पर्यटन मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस क्षेत्र में वर्ष 2025 तक 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। श्री गौड़ा ने कल नई दिल्ली में इंडिया केम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। ये सम्मेलन भारत को रसायन और पेट्रो रसायन के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने के बारे में आयोजित किया गया था। श्री गौड़ा ने कहा कि रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में वृद्धि से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अभियान में भी योगदान हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। इसमें कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। कोविड महामारी से कार्यक्रमों के आयोजन पर असर पड़ा है। पिछले 1 वर्ष से ज्यादातर ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। ये कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं का सामंजस्य प्रस्तुत कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच संवाद बढ़ाना है ताकि उनके बीच संबंध और मजबूत हो सके। कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाता है ताकि लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत किया जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के तहत संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू हो गए हैं और इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खोल दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि फ्रेमवर्क समझौते पर राजदूत विंसेंजो डी लुका ने हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के दौरान संयुक्त रूप से शुरू किया था। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मेगुफुली का देहांत हो गया है। वे 61 वर्ष के थे। उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने बताया कि राष्ट्रपति की मृत्यु हृदय रोग से हुई है। उपराष्ट्रपति ने 14 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अफ्रीकी देश के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति सुश्री हसन को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी और वे श्री जॉन मेगुफुली के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। क्रिकेट में आज इंग्लैंड के साथ चौथा टी20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मैच बिना दर्शकों के कराए जाने का फैसला किया गया है। 5 मैचों की श्रृंखला में तीसरा मैच जीतकर इंग्लैंड 2-1 से आगे है। उधर विश्व कप विजेता पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, परंतु भारत के किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप पुरुष एकल के अपने अपने मुकाबले हार कर बाहर हो गए हैं। भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सायना नेहवाल मैच के दौरान घायल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, कुछ राज्यों में कोरोना की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दूसरी लहर रोकनी ही होगी, राज्य बनाए अधिक से अधिक टीकाकरण केंद्र। हिंदुस्तान का शीर्षक है, कोरोना से जंग में दवाई और कड़ाई जरूरी, 3 बातों पर प्रधानमंत्री का जोर, जांच में और तेजी, टीकाकरण और खुद तय करें पाबंदी। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, टीके की बर्बादी पर मोदी नाराज, राज्यों से कहा किफायत से चलें। केंद्र सरकार ने बताया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बरती गई
ज्यादा लापरवाही। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए लिखा है, आधार से लिंक नहीं होने पर देश भर में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करना गंभीर मामला, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। केंद्र ने बताया केवल फर्जी कार्ड किए गए निरस्त। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्य की बड़ी खबर है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। जनसत्ता की बड़ी खबर है, राजद्रोह के मामलों में केंद्र की भूमिका नहीं, राज्य दर्ज कराते हैं मुकदमे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा, राजद्रोह सहित अपराध कानून सुधारों के लिए एक समिति गठित की गई। दैनिक भास्कर की खबर है, रेपो रेट में 9 महीनों से कोई कटौती नहीं, फिर भी ब्याज दरें घटा रहे बैंक। एक महीने में 1.5 दर्जन से अधिक बैंक और एनबीएफसी ने घटाए होम लोन के रेट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय करने पर बल दिया। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। सरकार ने कहा, वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विदेशों को कोरोना टीके की आपूर्ति घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद 520 विस्थापितों की कश्मीर में वापसी। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हृदय रोग से निधन। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज अहमदाबाद में। और पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची, साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।